हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आई होप आप बहुत मस्त हो गए, बहुत ही शानदार हो गए, साथ ही साथ मज़ेदार भी हो गए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट एसएसटी के टॉप 100 क्वेश्चन, जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बेचारे रटते रटते पागल हो जाते हैं। कहती हैं कैसे होगा सर, ये कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो 100 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं सोशल साइंस के कितने पार्ट होते हैं? जो टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा क्या है? चौथा हमारा है इकोनॉमिक्स। तो मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, आपको नोट करते रहते जाना है। अगर मैं बोर्ड पे लिखता जाऊँगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए साथ ही साथ सुनते रहना कानों से और लिखते रहना हाथों से। ठीक है। मैं पहले चैप्टर का नाम हिस्ट्री में पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन है उसका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? पहला क्वेश्चन। दूसरा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 3। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पाँचवा है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है जलियांवाला हत्याकांड, दूसरा चौरी चौरा हत्याकांड और तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है हिस्ट्री में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 3, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे और नाम से या करके और पूछा है। रेशम मार्ग को और नाम से बोला है सिल्क मार्ग। तो सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे? ये अथवा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है? इस महामंदी के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 5, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 देशों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है? समझाइए। चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। इसमें पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुदों को क्यों नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में
लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। सॉरी, चैप्टर 5 में हिस्ट्री में चैप्टर 5 का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया पहला चैप्टर का नाम है, पहला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी। 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जर्मनी में छापे खाने के आविष्कार ने फ्रांस की क्रांति के बीज बोए थे। अब हम आते हैं सोशल साइंस का सेकंड पार्ट यानी कि ज्योग्राफी में पहले चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। पहला क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 2 है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में पूछा है संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय सुझाइए। तो ये क्वेश्चन इंटरचेंज करके दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 यह है मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। संरक्षण और अपरदन एक ही है, ठीक है, तो या तो संरक्षण कहेगा या अपरदन कहेगा। कैसे कहेगा, मृदा अपरदन के उपायों का वर्णन कीजिए या मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में क्या प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 4 वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जल संसाधन का पहला क्वेश्चन जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार
पानी की दुर्लभता को पूरा करने में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3, जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है, इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि का पहला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पहला क्वेश्चन, खनिज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन क्या है या क्या अभिप्राय है, कैसे भी करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। क्वेश्चन नंबर 6, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिजों के संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या कीजिए। चैप्टर नंबर 6 किसका, ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में चैप्टर 6 का नाम है विनिर्माण उद्योग का पहला क्वेश्चन। भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है। फिर अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो पहला क्वेश्चन है उसका, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 73वें तथा 74वें संविधान की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद, उसका पहला क्वेश्चन, संघवाद क्या है और उसी में और है संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भारत का उदाहरण देते हुए समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता तथा उससे अलग एक विशेषता को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता का पहला क्वेश्चन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से
राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास की विवेचना कीजिए। चैप्टर नंबर 4 किसका? पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर नंबर 4 का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पहला क्वेश्चन, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं? क्वेश्चन नंबर 3, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों की विवेचना कीजिए। चैप्टर नंबर 5 किसका है? ये चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का, और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? जल संघर्ष और आंदोलन का। पहला क्वेश्चन, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 4, दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। चैप्टर 6 का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। चैप्टर नंबर 7 का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर 7 के नाम है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम में पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है? क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है? अब आते हैं
इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का नाम है विकास। तो पहले चैप्टर का नाम विकास है और उसका पहला क्वेश्चन ये है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 ही क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें पहला क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का नाम है मुद्रा और साख। का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, ये जरूरी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रामीण परिवारों की साख के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। का पहला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार। का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए जाने के प्रमुख कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। अब हम आते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर का नाम है आपदा परिदृश्य। उसका पहला क्वेश्चन, आपदा से आप क्या समझते हैं, उत्तराखंड में आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपदाओं के प्रति उत्तराखंड की स्थिति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा को कम करने के 4 उपाय बताइए। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है सुनामी, जानलेवा समुद्री लहरें। पहला क्वेश्चन है, सुनामी से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चैप्टर नंबर 3, आपदा के दौरान बचाव के उपाय। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में भवन निर्माण हेतु क्या क्या सावधानियां अपेक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है, इसके
प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? चैप्टर नंबर 4 सुरक्षित निर्माण विधियाँ का पहला क्वेश्चन, भूकंप आपदा से सुरक्षित हेतु उपायों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा निर्माण से क्या तात्पर्य है? ऐसे निर्माण की 3 आवश्यक विशेषताएं बताइए। चैप्टर नंबर 5, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार के साधन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, दूसरा एम्योचर, और एम्योचर का दूसरा नाम है हैम और तीसरा नाम है क्या? रेडियो। याद रखना, एम्योचर, हैम या रेडियो किसी भी नाम से पूछ सकता है। उसका थर्ड है सैटेलाइट फ़ोन और चौथा है वायरलेस रेडियो। इस पर टिप्पणी आ सकती है लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में संपर्क रखने हेतु क्या संचार व्यवस्था स्थापित की गई है? क्वेश्चन नंबर 3, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार साधन कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 6, उत्तरदायित्व में भागीदारी का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस प्रकार से आपदा सहायतार्थ कार्य करती है? चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है अग्रिम योजना निर्माण का पहला क्वेश्चन, सामुदायिक परियोजना की 5 प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, समुदाय के स्तर पर आपदा की तैयारी के लिए कौन से 4 आवश्यक कदम उठाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है विद्यालय और पता नहीं क्या है, लेकिन आपदा में है। चैप्टर मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, विद्यालय आपदा प्रबंधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और हो सकता है कि मेरी बातों पर ध्यान किया हो तो ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छे कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।